हाँ जी दोस्तों, आपके जो 10वीं की परीक्षाएं चल रही है बोर्ड राज्य RBCA द्वारा, वहाँ पर आपके 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो इंग्लिश और आपके विज्ञान सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो चुकी है। आने वाले 12 तारीख को आपका गणित का पेपर है, जो माना जाता है कि वहाँ पर आपके पूरी 10वीं का सबसे कठिन पेपर माना जाता है। लेकिन इसको एक रणनीति के साथ पढ़ना और उस पढ़ने के बाद में आप पेपर देखोगे ना, तो वो कठिन से कठिन पेपर हमें सिंपल लगेगा। बस उसको एक रणनीति के साथ पढ़ना और उसको याद करना। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो ये चाहते हैं कि मुझे गणित से बहुत डर है, ये मैं इससे फेल हो जाऊँगा या इससे ये हो जाऊँगा। उन बच्चों को बस यही कुछ ख़ास टॉपिक पढ़ने के लिए बोलूँगा। अगर वो बच्चा वो टॉपिक जो कंप्लीट करके जाएगा, तो वो बच्चा अब जो फेल होने की कगार में 12 या 13 नंबर नहीं ले पा रहा है, वो 40 नंबर क्रॉस कर सकता है अगर ये ट्रिक फॉलो करेगा तो। हाँ, तो मैं बताऊंगा जो आपके पहली प्रश्नावली है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। देखो, पहली जो रियल नंबर वाली है आपकी प्रश्नावली, वास्तविक संख्याएं, उस प्रश्नावली के अंदर आपको एक तो ये चीज़ आनी चाहिए कि HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो उसका आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका एक और है, वो है किसी एक अपरिमेय संख्या दे रखी होगी, उसको परिमेय संख्या में बदलना। ये सवाल क्या है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन सवाल को ज़्यादा थोड़ा देख के जाओगे तो क्या पता ये थोड़े आ जाए, क्योंकि गणित के अंदर उत्तर से ज़्यादा उनकी विधि देखी जाती है। अगर आपकी स्टेप बाय स्टेप उनके नंबर आपको मिलेंगे, अगर आप विधि सही कर रहे हो तो थोड़े ये देख के जाना। बाकी जैसे बहुपद है तो वहाँ पर आपके ये शून्यांक निकालना, मूल निकालना, उनकी प्रकृति, ये थोड़े देख के जाना। गुणनखंड विधि द्वारा बहुत ही सिंपल है, प्रथम पद का अंतिम गुणा करके और जोड़ बाकी ऐसा करके बीच वाली संख्याएं लेके आना, ये इतना हार्ड नहीं है। बाकी जैसे तीसरा जो आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आपकी जो प्रश्नावली है उसके अंदर आपके 3 विधियाँ होगी जिससे आपको सॉल्व करना है। एक होगी प्रतिस्थापन विधि, और पूर्ण वर्ग वाली वो विधि, और एक होती विलोपन विधि। तो इन सब से किसी द्विघात यानी 2 चरों वाले 2 चर होंगे इस प्रश्नावली के अंदर, 2 चर होंगे। लेकिन इस अध्याय से एक सवाल वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है कि इसको ग्राफीय निरूपण कीजिए या ज्यामितीय निरूपण कीजिए, 4 नंबर का सवाल आता है। तो एक वो देख के जाना, बाकी एक सिंपल प्रतिस्थापन विधि आप इसको देख के जाना। उस प्रतिस्थापन विधि में और एक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में एक ज्यामितीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण, ये जो 3.1 है वो थोड़ा देखें। बाकी जैसे द्विघात समीकरण के अंदर आपके वहाँ पर भी आपको मूल निकालना है, वहाँ पर आपको भाग विधि थोड़ा वो देख के जाना, क्योंकि ये अमूमन आते हैं सवाल, रिपीट होते हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि अगर आप 5-6 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद समांतर श्रेणी के 3 नियम, इसके 3 रूल्स याद कर देना। एक n पदों का योग, SN वाला फॉर्मूला। जैसे एक nवां पद, AN का फॉर्मूला, इसके अंदर पद दे रखे AN बराबर A प्लस कोष्ठक n-1 कोष्ठक 1 मल्टीप्लाई D, T सार्वंतर, A प्रथम पद, n पदों की संख्या। तो ये उन पदों तक का योग आ जाएगा। दूसरा पद निकालना, उन पदों का तक योग निकालना। ये 3 जो फॉर्मूले हैं ये आप थोड़े पढ़ के जाना। बाकी जैसे 5वें से निकले, 6ठी तो शायद नहीं आएगी, त्रिभुज। 7वीं है वो है निर्देशांक ज्यामिति। 4 टाइप से सवाल पूछेंगे आपसे। एक, उन 2 निर्देशांकों के मध्य दूरी। दूसरा, उन 2 निर्देशांकों के मध्य का अनुपात। तीसरा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चौथा, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु। ये सूत्र आप थोड़े देख के जाना, इससे सवाल आता है, हर बार आता है। इन 4 सूत्रों में से हर बार सवाल आता है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति में देख के जाना, तो इसके काफ़ी नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपकी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय है, बहुत ही हर्ट प्रश्नावली है।
नहीं आती है छोड़ दो, पूरी छोड़ दो। इसके बाद सारणी याद रखना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके जो 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकाल लेना। क्या पता एक सवाल सिंपल सा आ जाए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1। तो ये थोड़ा देख के जाना। बाकी जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पर आपके आती है एक रचनाएं आती है, बहुत ही सिंपल है। रचनाएं से 3 टाइप के सवाल आने हैं, फिक्स है, टू फिक्स है। वो 3 सवाल कौन से? अनुपात में विभाजित करना, किसी रेखा खंड को जैसे 3:2 में विभाजित करना, तो 3 + 2 5 होते हैं, तो नीचे से उल्टे साइड में 5 प्रकार से उस रेखाखंड को कैसे विभाजित करते। दूसरा टाइप सा उसी से समरूप त्रिभुज का निर्माण करना, जैसे 2/3 गुणा का समरूप त्रिभुज निकालिए। एक त्रिभुज दे रखे, उसकी भुजा ये है और इसे ये त्रिभुज बन रही है, इसका समरूप त्रिभुज बनाइए जो इसका 2/3 गुणा हो। ये सवाल देख के जाना। फिर एक सवाल आता है जो वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचना, और छोटे लेवल के सवाल ये आते हैं कि अगर किसी वृत्त के बाहर, केंद्र से बाहर, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो इससे कौन सा या कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2, वृत्त के अंदर 0, वृत्त के ऊपर अगर बिंदु है तो 1 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर आते हैं हम सांख्यिकी पर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। माध्य निकालना, माध्य 3, कल्पित मान विधि, नॉर्मल और पद विचलन विधि। ज़्यादातर पद विचलन विधि उपयोग ही होती है। बाकी माध्य के अंदर एक ही एक्स्ट्रा होगा, वो होगा संचयी बारंबारता। तीसरा बहुलक, सबसे सिंपल बहुलक वाला सवाल वो आएगा आपके। अगर माध्य, बहुलक और माध्यिका एक नंबर का पूछे जाए, एक नंबर वाले सवाल में पूछा जाए, या फिर वैकल्पिक रूप में या खाली जगह में या उसके बाद ब पार्ट में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? माध्य निकालना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बहुलक निकालना, सबसे ज़्यादा बार कौन आता है। माध्यक निकालना, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बीच वाला कौन है वो माध्यक निकलेगा। बाकी जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता में 4 टाइप के सवाल जो छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं कि किसी ताश के पत्ते में बादशाह आने की क्या प्रायिकता है। तो कुल ताश के पत्ते कितने हैं, घटने और परिणाम, घटने की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। परिणाम यानी कुल बादशाह 4 होंगे, कितने में से, 52 में से, तो 4/52 = 1/13। जैसे चित्त या पट आने की प्रायिकता हमेशा 1/2, क्योंकि चित्त या पट आने की संभावना 1 होती है एक सिक्के पर, और कुल परिणाम होंगे 2, चित्त और पट। या फिर ये आ सकता है कि लाल है या हरी गेंद है, तो जैसे 2 लाल गेंदे हैं, 3 हरी गेंदे हैं, तो हरी गेंद आने की प्रायिकता 3 कुल परिणाम 5। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो छोटे लेवल पर ये सवाल पूछेंगे। बाकी ये जब आप कर लोगे ना, थोड़ा रिपीट, आपके पास कल का टाइम है, परसों का टाइम, संडे तक का टाइम है, मंडे तक का टाइम, संडे तक टाइम और मंडे तक इतना पूरा, संडे तक पूरा अगर क्लियर कर दोगे ना, मंडे का खुद का टेस्ट लोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 40 से कम नंबर ला पाओगे अगर ये ट्रिक फॉलो किया तो। ऑल द बेस्ट प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हो। ईमानदारी से अपना पेपर करके आना। धन्यवाद।